नमस्ते क्रिप्टो एस्पायर फैमिली। अपने काफ़ी हद तक जो है कैंडलस्टिक सीख लेते हो और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब होता है मतलब कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन जब होता है उसके बाद आप एंट्री लेते हो। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पे आप एंट्री लेते हो, लेकिन हमेशा जो है आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और कैंडलस्टिक का जो कंफर्मेशन है वॉल्यूम के थ्रू हम कैसे करते हैं, जिसको हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कहते हैं, ये आज हम देखेंगे इस क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का रोल कितना इंपॉर्टेंट होते हैं और वॉल्यूम से हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। अलोंग विद दैट हमने दो नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, दैट इज अप थ्रस्ट कैंडल, जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए, ट्रेड एंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलोंग विद दैट विल ऑल्सो लर्न शेकआउट कैंडल। देखो मैं कोशिश कर रहा था कि क्लाइमेटिक एक्शन बार खत्म होने के बाद शेकआउट ऑफ थ्रस्ट को फिर टू बार रिवर्सल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वॉल्यूम का ये जो दो मेजर कंसेप्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप आपके ग्रिप में आ जाएगा उसके बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार को और अच्छे से समझ आएगा, है ना, और अच्छे से इसका जो कंफर्मेशन है, इसका जो एंट्री मॉड्यूल है वो आपको और बेहतर जो है समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्लाइमेटिक एक्शन बार का दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो बाकी जो पार्ट है डाउन ट्रेंड के लिए, मतलब जो शाइन ऑफ वीकनेस, उसमें जो है हमें पढ़ाना बाकी है। लेकिन बिफोर दैट मैं आई एम गोना कवर दिस टू इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का जो वैलिडेशन है विथ PSA, अलोंग विद दैट जो है शेकआउट एंड अफ्थ्रस्ट कैंडल, राइट। तो सारे ड्राइंग एक बार पहले से एक बार रिकैप करने की कोशिश करो, व्हाट वी हैव लर्न सो फार। देखो मार्केट में हमेशा जो मैं बताता हूँ ट्रेंड के साथ रहो, मार्केट ऐसे ही चलता है। आप ट्रेंड के लिए ऐसे ही चलता है मार्केट, मतलब एक क्या है, दिस इज कॉल्ड, रिकॉल करो जरा सा, दिस इज एनीथिंग और एक एक इम्पल्स वेव, देन एक रिट्रेसमेंट, देन अगेन एक इम्पल्स वेव, देन रिट्रेसमेंट, देन इम्पल्स, देन रिट्रेसमेंट, देन इम्पल्स। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है? impulse, this is retracement, this is impulse, this is retracement, this is impulse, this is retracement, this is impulse, this is retracement, ऐसे ही मार्केट चलता है ना। दिस इज द बेसिक वे ऑफ फॉर्मेशन द मार्केट, है ना। नाउ गाइस सिंपली टॉपिक पे आते हैं। हमारा हर बाइंग, अगर आप ट्रेंड के अगर बाई की बात किया जाए यहाँ पे, तो सिंपली इसको देखने की कोशिश करो। हम जो बाइंग करते हैं, हमारा हर बाइंग जो होता है कौन से लेवल पे होता है? हमारा बाइंग होता है, दिस इज कॉल्ड बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, है ना। दिस इज हायर लो कंफर्म होता है बॉस क्रिएशन के बाद। तो बॉस क्रिएट होने के बाद ये जो मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो हमारा दैट वाज जोन 1 एंड दिस दिस इज जोन 2। इसके अंदर जो भी है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, है ना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो हम ये जो पूरा जोन है ना, ये जो पूरा जोन है, दिस इज, मैं इसको जो कहता हूँ दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। भाई ये राइटिंग बहुत बेकार हो रहा है, आप लिख लो भाई, लिख लो, इसमें ड्राइंग अच्छे से नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, राइट। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट जब टैप होता है, टैप होने के बाद जो भी कंफर्मेशन है, हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं। लेकिन ये जो वॉल्यूम का कंफर्मेशन है, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, वो हम वॉल्यूम के थ्रू पता करते हैं, VSA के थ्रू पता करते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के। तो हम हर ड्राइंग में ही देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया, बॉस बनाया, नीचे रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो इस जो रिट्रेसमेंट में जब टैप होने के बाद हमारा जो लेवल है, लेवल 1 लेवल 2, किसी भी लेवल पे टैप होने के बाद, इसमें ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप में भी टैप हो सकता है। टैप होने के बाद बेसिकली हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं। तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन के लिए मैंने क्लाइमेटिक एक्शन बार का दो टॉपिक ऑलरेडी कवर किया। लेकिन नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि अगर हम मॉर्निंग स्टार अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देख रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। हमने जो ए मान के चलते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो 1 आवर का लेवल है, और हम जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन देख रहा हूँ हमारा जोन पे टैप होने के बाद। तो क्या ये मॉर्निंग स्टार वैलिड है या इनवैलिड है, वो कैसे पता करते हैं? मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है गाइस? मॉर्निंग स्टार रिकॉल करो, मतलब ऐसे ही मैं एक सेपरेट ड्राइंग यहाँ पे करता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट इसी तरह ऊपर जा रहा, अरे भाई
मार्केट इसी तरह ऊपर जा रहा है, लाइक दैट। ये मतलब एक इम्पल्स वेव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक इम्पल्स वेव क्रिएट हो रहा है लाइक दैट। दिस इज नथिंग बट सिंपल इम्पल्स वेव। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ रिट्रेसमेंट शुरू हो रहा है। रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये हमारा क्या था? बॉस तो यहीं पे बना था ना, दिस इज बॉस। सॉरी गाइस, सॉरी, दिस इज नॉट बॉस। एक्चुअली दिस इज बॉस। बॉस ऐसी पे जाएगा पे कि किसी मतलब किसी भी जगह पे बॉस क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो ये हमारा जोन वन था, लाइक दिस इज जोन वन मान के चलता हूँ, और ये हमारा जोन टू है ना, जोन टू है। इस पिक्चर को ध्यान में रखो। तो मार्केट नीचे आ रहा है इसी तरह, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसी तरह, और हमारा जो लेवल था फॉर एग्जांपल इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है। दिस इज नथिंग बट सिंपल एक फेयर वैल्यू गैप है। ये क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट इसी जोन पे आके टैप हुआ। टैप होने के बाद एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन इसी तरह हो रहा है, लाइक दैट। इसी तरह एक बड़े कैंडल बने हैं, बनने के बाद एक मिडिल में एक कैंडल इसी तरह बनता है ना, जिसका मतलब एक इंडिसिशनल कैंडल, जिसका मतलब डोजी टाइप कैंडल बन रहा है। और बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल जो है इसी तरह, इसमें बड़े ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ किया और बन गया इसी तरह एक बड़े कैंडल। तो एक तो मॉर्निंग स्टार हो गया ना, ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। नाउ द रियल क्वेश्चन इज दिस मॉर्निंग स्टार वैलिड और इनवैलिड? ये हमें कैसे पता चलेगा? दैट कंफर्मेशन विल बी टेकिंग थ्रू वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो व्हाट वॉल्यूम एक्चुअली सेज, देखो मैं और एक बार रिमूव करता हूँ और जस्ट कैंडल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। ओके, बहुत नॉइस आ रहा है यहाँ पे। देखो, एक ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक इंपल्स हुए, फिर रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, रिट्रेसमेंट हो रहा है इसी तरह, लाइक दैट, लाइक दैट। और इससे आके ना एक इसी तरह एक कैंडल बन गया। ध्यान से देखो इसको, एक यहाँ पे एक डोजी बन गया लाइक दैट, और एक फिर एक जो है ग्रीन कैंडल आके इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये तो पूरा जो कैंडल जो फॉर्मेशन है, दिस इज एनीथिंग और मॉर्निंग स्टार। ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। जो हम कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में जस्ट प्राइस एक्शन फॉलो करके जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता चल गया होगा, दिस इज नथिंग बट सिंपली द मॉर्निंग स्टार। लेकिन नाउ मॉर्निंग स्टार का वैलिडेशन कैसे हमें पता चलेगा? देखो, नीचे तो मार्केट में क्या है, ध्यान से देखो, नीचे तो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम था लाइक दैट। इसी तरह वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। इसका जो वॉल्यूम है ना, ये काफ़ी, ये जो पहले जो वॉल्यूम था ना, इस कैंडल का जो वॉल्यूम था लाइक दैट, इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नॉट क्लाइमेटिक एक्शन बार, बट जो हमने वॉल्यूम का बात किया था ना, एक वॉल्यूम का चार्ट टाइप का वॉल्यूम होता है, जाके पिछले क्लास में देखो। सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है जो है, सबसे बड़ी वॉल्यूम जो होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, है ना। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर बनेगा तो दैट इज एनीथिंग और क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो दैट इज क्लाइमेटिक एक्शन बार। वी आर नॉट कंसर्न ऑन दैट राइट नाउ, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द हाई वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे जो है, जो वॉल्यूम यहाँ पे बना है, दैट इज नथिंग बट सिंपली हाई वॉल्यूम, है ना। हाई वॉल्यूम मस्ट होना चाहिए। और ये जो हाई वॉल्यूम होने के बाद, मतलब ये जो डोजी कैंडल बना है ना, इस डोजी कैंडल का जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज हाई वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम मतलब जिस जिस जो कैंडल, जो ग्रीन कैंडल इसका हाई को तोड़ा है, इसका हाई को तोड़ा है ना विद बॉडी, इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। मतलब इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। मतलब जितने छोटे होगा उतना ही बेहतर है, अगर इसी तरह छोटा। मतलब ये जो वॉल्यूम था ना, इस वॉल्यूम से, छोटे वॉल्यूम से हमारा हमेशा जो ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट जो है छोटे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तभी हम उसी ब्रेकअप को वैलिड ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। रैदर अदरवाइज हमने बाकी ब्रेकआउट को वैलिड ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करते। इस बात को बाई हार्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर 2 बार रिवर्सल भी हम यही चीज़ समझेंगे। मैं सेपरेटली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कैंडल आया लाइक दैट, एक कैंडल, छोटी कैंडल है, और दूसरे कैंडल जो है इस कैंडल को एनगल्फ किया इसी तरह, है ना, इस तरह एनगल्फ किया। तो हमारा इसको बोलते हैं कि एनगल्फ हुआ, मतलब इसका बॉडी से ब्रेकआउट हुआ, इसका हाई बॉडी से ब्रेकआउट हुआ। तो क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड है, वो हम वॉल्यूम के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं? इसका जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली बड़ा वाला वॉल्यूम होना चाहिए, दिस इज हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये हाई वॉल्यूम है तो इसका जो वॉल्यूम है, जो कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, इसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली छोटा होना चाहिए। तभी हम इसको वैलिड ब्रेकआउट मानते हैं। देखो, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है। ऐसे भी होता है कभी कभी कि इसका वॉल्यूम छोटा है और ये बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ लाइक दैट, ऐसे भी हो सकता है।
और कभी कभी ये चल भी जाता है, कभी कभी ये चल भी जाता है, वैलिड ब्रेकआउट भी होता है, लेकिन हमारा डिक्शनरी में ऐसा कोई रूल नहीं है। हम जो मार्केट में समय दिए हैं, समय बिताए हैं, और जो चीज़ हमने सीखा है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेकआउट जो होगा वो छोटी वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, लाइक दैट। इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, और जो इनगल्फिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार का जो वैलिडेशन है। सिमिलरली अगर इसमें तो हमारा एंट्री से हो जाता है, हमारा तक होता है ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन। तो आप पहले क्या करते थे, पहले आप मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देख के ट्रेड करते थे, और काफ़ी हद तक जो है लॉस का सामना करना पड़ता। देखिए ये भी 100% नहीं है, इसमें भी लूप फॉल है, इसमें भी लॉसेस होगा, लेकिन जो है आपका एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं कुछ जो मॉर्निंग स्टार तो हमने देखा है, नाउ इवनिंग स्टार को कैसे देखते हैं, और शेकआउट को भी कैसे जांच करते हैं वो भी देखेंगे। देखो इवनिंग स्टार के लिए क्या है, ध्यान से देखो। इवनिंग स्टार मतलब हम जो है डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार ढूंढते हैं, मतलब मार्केट नीचे आया, एक इम्पल्स वेव, देन एक रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट, देन नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट, देन नीचे आया, है ना। तो हमें कहाँ देखना है, ध्यान से देखो। मार्केट यही आया, तो ये इसमें क्या किया, बॉस क्रिएट किया, दिस इज बॉस, दिस इज बॉस, है ना। तो हमें ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट मतलब ये जो दिस इज एनीथिंग, और बोलिए जरा सा, ये जो है फिर ये जो ऑर्डर फ्लो है, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, पूरा जो रिट्रेसमेंट जोन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सेपरेटली इसको एक बार ड्रॉ करते हैं इसके थ्रू। कहाँ गया मेरा भाई, ओके। तो देखो ये जो है मार्केट नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, दिस इज कॉल्ड जो है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड यानी साइन ऑफ वीकनेस हम इसको कहते हैं। तो साइन ऑफ वीकनेस में जो है जो रिट्रेसमेंट होता है, उसी रिट्रेसमेंट में हमें इवनिंग स्टार देखना है। तो इवनिंग स्टार को एक बार इसी पे ड्रॉ करते हैं। आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो इवनिंग स्टार को इसमें ड्रॉ करते हैं गाइज। देखो सबसे पहले कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में इसको दिखा देते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, लाइक दैट, लाइक दैट, कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में दिखा रहा हो, फिर एक रिट्रेसमेंट होगा, है ना, फिर रिट्रेसमेंट शुरू होगा इसी तरह, इसी तरह। ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसमें जो है एक कैंडल आता है इसी तरह, और एक जो है डोजी टाइप कैंडल बनता है। चाहे ये कैंडल रेड में भी बने, चाहे ग्रीन में भी बने, डजेंट मैटर, किसी भी हद तक बनेगा, लेकिन इसका मस्ट भी इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और फिर एक रेड कैंडल से इसका जो है इनगल्फिंग होगा इसी तरह, है ना, इस तरह होता है। तो दिस इज द होल, ये जो तीन कैंडल का फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। लेकिन ये जो इवनिंग स्टार है इसका वैलिडेशन कैसे हम चेक करते हैं, इसका वैलिडेशन जो हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें वॉल्यूम आ रहा था लाइक दैट, इस तरह एक रेंज में वॉल्यूम था, मान के चलते एक रेंज में वॉल्यूम था, इसी तरह रेंज में वॉल्यूम था। अचानक से ये जो कैंडल है इसका देखो, ये जो कैंडल है मतलब इवनिंग स्टार का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मतलब हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और ये जो ब्रेकआउट किया जो रेड कैंडल इवनिंग स्टार को, जो डोजी कैंडल था उसका जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली छोटा होना चाहिए। छोटे ब्रेकआउट इज वैलिड ब्रेकआउट, हमारा डिक्शनरी में यही है ना। छोटे ब्रेकआउट जो है हमारे डिक्शनरी में यही है। तो गाइज ए है इवनिंग स्टार का वैलिडेशन। अगर इसी तरह इसको करेगा वॉल्यूम, तो हम जो है इसको वैलिड ब्रेकआउट मानते हैं। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो ये जो ब्रेकआउट है दैट इज कॉल्ड वैलिड ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे जो इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो फॉर्मेशन है इसका जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल हम डोजी कैंडल बोलते हैं, लेकिन इस डोजी कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मतलब प्रीवियसली जो वॉल्यूम था उससे बड़ा होना चाहिए, जिसका हम बिग वॉल्यूम बोलते हैं। और उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट है, वो जो ब्रेकआउट, दैट ब्रेकआउट शुड बी विथ लो वॉल्यूम, क्योंकि लो वॉल्यूम ही होता है, लो वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट होता है दैट ब्रेकआउट इज वैलिड ब्रेकआउट, वी ऑलवेज कंसिडर दैट। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार का जो वैलिडेशन है विथ वॉल्यूम, जिसको हम वी से बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के थ्रू, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार का वैलिडेशन हमने यहाँ पे समझा दिया पूरा। आई होप मैंने बहुत लूसिड वे में इसको समझाया ताकि एक लेमैन को भी इस चीज़ को समझ आए। तो गाइस अपथ्रस्ट एंड सेकआउट भी होता है, जो लिक्विडिटी, जहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होते हैं उस लिक्विडिटी, मतलब अगर लिक्विडिटी की क्लास अगर आप देखे हो तो आपको पता है काफ़ी तरह का जो लिक्विडिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज आर देयर, लाइक इक्वल हाई, इक्वल लो, फिर फिर अगर एक
ट्रेंडी मार्केट की बात किया जाए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हर जगह पे है। लिक्विडिटी है तभी मार्केट है, लिक्विडिटी अगर नहीं रहेगा तो मार्केट चलेगा कैसे, है ना। तो लिक्विडिटी को ग्रैब करके ही मार्केट मूव करता है। तो उस लिक्विडिटी में अफ्थरस एंड शेकआउट कैंडल का रोल काफ़ी बड़ी हो जाता है, और उसका जो वैलिडेशन है हम वॉल्यूम के थ्रू उसका वैलिडेशन लेते हैं, है ना। जो मैं एक हिंट्स दे देता हूँ यहाँ पे, अफ्थरस एंड शेकआउट बेसिकली वही होता है जो हम हैमर जो है हैमर और इन्वर्टेड हैमर के रूप पे, या जो है इन हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर, मतलब अगर नीचे आ रहा है, नीचे का जो रिट्रेसमेंट है उसमें जो हैमर कैंडल बनता है या इन्वर्टेड हैमर जो बनता है, इसका जो वैलिडेशन है, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो हैमर प्रॉपरली बनता है, उसको अगर आप वॉल्यूम के साथ जोड़ दोगे तो उसका जो मतलब देखने का जो तरीका है, देखने का जो नज़रिया है, वो काफ़ी जो है चेंज हो सकता है और काफ़ी बदलाव लेके आ सकता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चीज़ें 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन यस एक आपका अल्टीमेट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस अबाउट। यार नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्लाइम मतलब वॉल्यूम का सारे लेक्चर को जो है ना एक कंपाइल वे में, मतलब एक कंप्लीटली जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि सबको ये समझ आए। मतलब एक आम इंसान जो ट्रेडिंग के बारे में जिसको कुछ पता नहीं है लेकिन वो सीखना चाह रहा है, जानना चाहते हैं प्रॉपरली, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे जो है इसको मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप आपका ये हमारा जो मेहनत, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, शायद यूट्यूब में आपको ये तो नहीं मिलेगा फ्रीली, तो अगर आपको अच्छे लगे, आप सीख रहे हो कुछ, तो ज़रूर लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग सीख रहा है, ट्रेडिंग में लॉसेस करते जा रहा है लगातार, उनको एक अल्टीमेट नॉलेज यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आई होप गाइस यू आर एंजॉइंग। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारा नीचे दिए गया व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा चैनल में ज्वाइन करते हो फ्रीली। यहाँ पे जो है कुछ क्राइटेरिया है उसके थ्रू आपको फ्रीली जो है कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, और मैं लाइव आके जो है गूगल मीट में ये जो है ट्रेडिंग क्लासेस करवाता हूँ, और हर डाउट जो है 1 by 1 जो है 1 to 1 मोर प्रिसाइसली मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। क्रिप्टो मार्केट पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च एक बार नहीं 1000 बार कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।